हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने मंकी पॉक्स को लेके ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। 2009 से लेके अब तक ये 7वां ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करा है WHO ने। इससे पहले 2020 में शायद जनवरी या फरवरी में उन्होंने कोविड-19 को लेके ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करा था। आज के इस वीडियो में मंकी पॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि सऊदी में क्या स्टेटस है मंकी पॉक्स को लेके, इंडिया में कितने केसेस हैं, ग्लोबली क्या स्टेटस है मंकी पॉक्स का, और थोड़ा डिटेल समझेंगे मंकी पॉक्स के बारे में कि मंकी पॉक्स होता क्या है, कहाँ से ओरिजिन हुआ, कब ये ह्यूमन में पाया गया, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है या नहीं, क्या मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों सेम है या फिर इसका मोर्टेलिटी रेट कितना है, कोविड-19 की तुलना मंकी पॉक्स का मोर्टेलिटी रेट कितना है, क्या इसे अवॉइड किया जा सकता है तो कैसे अवॉइड करें, क्या बच्चों में ये ट्रांसमिट हो सकता है नहीं, ये सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब तक ग्लोबली 16,000 केसेस पाए गए हैं मंकी पॉक्स के। 75 कंट्रीज में 16,000 केसेस पाए गए हैं ग्लोबली, जिनमें से सऊदी अरेबिया में भी कुछ केस पाए गए हैं। 3 केस पाए गए हैं मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड लोगों के, और ये तीनों लोग जो थे वो यूरोप से सऊदी अरेबिया आए थे। और जो एक अनाउंसमेंट हुआ था उसमें ये बताया है कि इनका हेल्थ नॉर्मल है, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये बताया है कि इसके बारे में एक ट्रांसपेरेंट अनाउंसमेंट किया जाएगा कि मंकी पॉक्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या मंकी पॉक्स को लेके उसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस जो कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कोविड के समय में, उसी तरह का कुछ अनाउंसमेंट किया जाएगा या नहीं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इससे। ओके। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी में ये बताया है कि अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या कुछ भी बात करना है तो 937 में कॉल कीजिएगा। इंडिया में 4 केसेस पाए गए हैं मंकी पॉक्स के। जो चौथा केस था वो 2 दिन पहले शायद दिल्ली में पाया गया। 34 इयर्स का एक आदमी पे पाया गया है जिसका कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था। तो इंडिया में भी 4 केस मंकी पॉक्स के पाए गए हैं। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत मंकी पॉक्स के बारे में कि ये मंकी पॉक्स ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। कुछ मंकीज को एक मंकी का ग्रुप को रिसर्च के लिए रखा गया था। उनमें से 2 मंकी को कुछ स्मॉल पॉक्स जैसा सिम्टम्स देखा गया, तब से इसे मंकी पॉक्स बोला जाने लगा। ये 1958 का बात है, आपसे लगभग 65 इयर्स हो गए हैं जब पहली बार मंकी पॉक्स का इन्वेंशन हुआ था, जन्म हुआ था। और 1970 में ये पहली बार ह्यूमन में पाया गया। ओके। और ये 9 साल का एक बच्चा था, लड़का था, जिसके जो इन्फेक्टेड हुआ पहली बार कोंगो में। और ये उस एरिया में मंकी पॉक्स पाया गया जिसमें स्मॉल पॉक्स 2 साल पहले ही ख़त्म हो चुका था। ओके। तो मंकी से आया इसलिए इसको मंकी पॉक्स कहते हैं। और ये ह्यूमन में 1970 में कोंगो में पहली बार पाया गया था। अब ये मंकी पॉक्स है क्या? ओके। मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में क्या कुछ सिमिलरिटी है? दोनों में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं। उनका सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है। और वही स्किन डिजीज मान लीजिए जिसमें फीवर होता है, हेडेक होता है, लम्स जो स्वेल हो जाते हैं, वो सारे सिम्टम्स हैं मंकी पॉक्स के। और थोड़ा बहुत सांस लेने में तकलीफ भी हो सकता है। ये सारी बातें जब आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या ट्रैवल इम्पैक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके। अब बात करते हैं मंकी पॉक्स कैसे ट्रांसमिट होता है। बेसिकली ये एक टच से ट्रांसमिट होने वाला डिजीज़ है, जैसे कि फेस टू फेस, स्किन टू स्किन, माउथ टू माउथ, इस तरह का जो टच है उस तरह से ये ट्रांसमिट हो सकता है। अगर कोविड और मंकी पॉक्स को अगर कंपेयर करें तो कोविड थोड़ा ज़्यादा जल्दी ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन मंकी पॉक्स ट्रांसमिट होने में कुछ ज़्यादा ही क्लोज कांटेक्ट होना जरूरी है।
ओके, तो इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है उससे किया जा सकता है। इसका एक वैक्सीन भी बनाया गया है मंकी पॉक्स के लिए। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी है, ट्रीट किया जा सकता है। और कई लोग जिनको पहली बार हो चुका है मंकी पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स हो चुका है, क्या उनको मंकी पॉक्स दोबारा हो सकता है या नहीं, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये WHO के वेबसाइट में अच्छे से लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि जिसको एक बार स्मॉल पॉक्स या फिर मंकी पॉक्स हो जाता है, डिपेंड करता है उनकी इम्यूनिटी के ऊपर, क्योंकि हमारे बॉडी में जो WBC है वो अगर एक बार हमें कोई भी डिजीज़ हो जाता है तो वो इक्विप्ड हो जाते हैं कि कैसे हम उस बीमारी से या फिर उस वायरस से फाइट कर पाए। तो अगर किसी को एक बार मंकी पॉक्स हो जाता है तो दोबारा होने में ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उसका इम्यून सिस्टम के ऊपर। और जो मंकी पॉक्स का अगर किसी को इन्फेक्ट हुआ है तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन भी काम करता है इसके ऊपर। ये मंकी पॉक्स का मोर्टेलिटी रेट क्या है, कितने लोग, 100 लोग अगर इन्फेक्टेड होते हैं तो कितने लोग इसमें से मरते हैं? अगर आप कोविड का मोर्टेलिटी रेट देखेंगे, एवरेज मोर्टेलिटी रेट, तो ये लगभग 5 से 6% है। और इसका मोर्टेलिटी रेट मंकी पॉक्स से जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं उसका 3 से 6% तक है, लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है मोर्टेलिटी रेट। ओके, अब बात करते हैं कि इसको कैसे अवॉइड किया जाए। मंकी पॉक्स से अगर किसी को इन्फेक्ट नहीं होना है तो कैसे अवॉइड किया जाए? सिंपल सा बात है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जो इंटरनेशनल ट्रैवल करके आए हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जो बहुत ग्रुप ऑफ पीपल को मिल के आए हैं, उनसे डिस्टेंस बनाए रखें, फिजिकल जो कॉन्टैक्ट्स है वो ना के बराबर रखें। तो यही एक सॉल्यूशन है, फिजिकल कॉन्टैक्ट्स नहीं करने से ही इससे बचा जा सकता है। ओके, तो इसे अवॉइड किया जा सकता है। कैसे अवॉइड किया जा सकता है वो मैंने आपको बताया। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। बेल्जियम एक कंट्री था जो पहला रिस्ट्रिक्शन लगाया, जो भी लोग आ रहे हैं जिनको मंकी पॉक्स हुआ है उन सारे लोगों को 3 हफ्ते का क्वारंटीन मैंडेटरी करा गया था। सऊदी अरेबिया में अभी तक ऐसा कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, चाहे वो इंटरनल हो या फिर इंटरनेशनल हो, अभी तक कुछ बनाए नहीं गए। अब मुझे नहीं लगता है कि कुछ वैसा इंस्ट्रक्शंस लगाए जाएंगे जैसे कोविड के समय में हुआ था। कोविड एक बहुत ही अननोन सिनेरियो था, किसी को पता नहीं था, ना उसका वैक्सीन था ना कुछ था। जहाँ तक मंकी पॉक्स का सवाल है, ये ऑलमोस्ट इस बीमारी को, इस वायरस को पता लगे जन्म हुए लगभग 65 ईयर्स हो गया है। 1958 में पहले बार पाया गया था, तो जोड़ लीजिए अराउंड 65 ईयर्स, 64 ईयर्स हुआ होगा। ये बहुत ही नॉन सा डिजीज है और ऑलरेडी इससे सिमिलर टू डिजीज है, वायरस है, स्मॉल पॉक्स है, जो भी बोल लीजिए उसे, उसका ऑलरेडी वैक्सीन है। तो इस चीज़ का ऑलरेडी क्योर है, सिम्टम बहुत ही क्लियर है और विजिबल सिम्टम्स है। तो ये उतना डेंजर नहीं है जितना कोविड है। जो चीज़ छुपा होता है वो बहुत डेंजर होता है, लेकिन ये स्मॉल पॉक्स जो एक्सपोज्ड है, तो इस मंकी पॉक्स को लेके इतना हार्ड एंड फास्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकता है। बस थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। जिस कंट्री में इस वायरस का इन्फेक्शन पाए गए हैं, लोग पाए गए हैं, उस कंट्री के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है, जैसे कि टेस्ट मैंडेटरी किया जा सकता है। अगर मंकी पॉक्स का पता लगाना है तो उसके लिए भी PCR जो मेथड है टेस्ट का, वो किया जा सकता है। जैसे कि जहाँ पे इन्फेक्शन है उसका सिंपल लेके या फिर ब्लड टेस्ट करके या फिर रैप करके, बहुत सारे ऐसा प्रोसेस है जिससे टेस्ट किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि वो लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं वो इन्फेक्टेड हैं या नहीं है। ओके, तो मुझे लगता है सऊदी अरेबिया में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लगाने वाले नहीं हैं मंकी पॉक्स को लेके। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही नॉन और पुराने डिजीज़ है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन से सवाल के। क्या मंकी पॉक्स का वैक्सीन है? जी बिल्कुल है, मंकी पॉक्स का वैक्सीन और दूसरा स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन भी काम करता है।
क्या बच्चों में मंकी पॉक्स हो सकता है? 1970 में जब पहली बार कोई इंसान में मंकी पॉक्स पाया गया तो वो एक 9 साल का बच्चा था, और बच्चों में मंकी पॉक्स बहुत जल्दी उनको पकड़ता है, स्प्रेड करता है। तो जी हाँ, बच्चों में भी मंकी पॉक्स का वायरस से वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। क्यों इसे मंकी पॉक्स बोलते हैं? ओके, क्योंकि 1958 में जो ग्रुप ऑफ मंकी, बहुत सारे मंकी रखे गए थे रिसर्च के लिए, उनमें से 2 मंकी इन्फेक्ट हो गए थे, पॉक्स जैसा उनको कुछ इन्फेक्शन हो गया था, तो इसीलिए इसे मंकी पॉक्स बोलते हैं। और एक लास्ट सवाल कि क्या मुझे पहले मंकी पॉक्स हुआ था तो क्या मैं दोबारा हो सकता हूँ? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल का इम्यूनिटी के ऊपर में। अगर इन्फेक्टेड ऑलरेडी हो गया था तो कम चांसेस है इन्फेक्ट होने के। तो ये था डिटेल मंकी पॉक्स को लेके। और आपके अगर कुछ भी सवाल है इससे रिलेटेड तो आप WHO के वेबसाइट में जाइए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट में जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे इसके अपडेट्स आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए मंकी पॉक्स से और बाकी चीज़ों से। थैंक यू वेरी मच।